आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड के बाद। भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता के कारण ही मानव प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वह अपनी बुद्धि और विवेक के सहारे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण करता है और उनसे संबद्ध विचार सबके सामने रखता है, किंतु विषय वस्तु की सही जानकारी के बिना न तो समस्याओं का आगे बढ़कर सामना ही किया जा सकता है और न संबद्ध विषय पर कुछ कहा ही जा सकता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक और जहां प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं जानने का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर उसे यह भी जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा अदा किए गए कर का उपयोग कैसे किया जाता है, किंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। कुछ वर्ष पूर्व तक भारत के नागरिकों के पास ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी जिसके माध्यम से वे सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्त कर पाते। देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने, जनता को शोषण से बचाने एवं नौकरशाही की लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए देश में आवश्यक सूचना प्राप्त करने का अधिकार संबंधी कानून की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी, ताकि जनता सूचनाओं से अवगत होकर अपनी शक्तियों का प्रभावी रूप से सदुपयोग कर सके। दुनिया के अन्य कई देशों में नागरिकों को यह अधिकार पहले से ही प्राप्त है। लोकतांत्रिक देशों में स्वीडन पहला ऐसा देश था जिसने अपने देश के नागरिकों को 1766 में संवैधानिक रूप से सूचना का अधिकार प्रदान किया। इस समय जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। भारत भी अब इन देशों की सूची में शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जारी की गई मानवाधिकारों की घोषणा में सूचना के अधिकार का उल्लेख करते हुए इसे बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया। अमेरिका द्वारा वर्ष 1964 में इसे अधिनियम रूप में पारित कर कानून के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस कानून के पारित होने के पश्चात अमेरिका का कोई भी नागरिक निर्धारित राशि जमा कर किसी भी सरकारी कार्यालय से इच्छित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकारी है। सरकारी अधिकारियों द्वारा दस्तावेज न दिए जाने की स्थिति में दस्तावेज की मांग करने वाले को अपील करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। जर्मनी के संविधान के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत वहां के प्रत्येक नागरिक को निजी या सार्वजनिक हितों की पूर्ति हेतु इच्छित सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जर्मनी में 5 सितंबर 2005 को पारित हुए इस कानून के
दायरे से कानूनी, आर्थिक व न्याय संबंधित जानकारियों को अलग रखा गया है। जापान में वर्ष 2001 में सूचना का अधिकार कानून प्रभाव में आया। चिली में वर्ष 2009 को संविधान के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत वहां के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया। आज विश्व के 90 से भी अधिक देशों में किसी न किसी रूप में नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। जहां तक प्रतिभा पलायन के कारणों की बात है तो इसका कोई एक कारण नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान विश्व स्तरीय शिक्षा के माध्यम से अपने छात्रों को श्रेष्ठ टेक्नीशियन एवं उद्यमी के रूप में विकसित करते हैं। इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कंपनियों एवं भारत सरकार की तुलना में बहुत अधिक वेतनमान पर रखने के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रतिभा पलायन का एक और कारण यह है कि भारत में पिछले कुछ दशकों में बड़ी तादाद में इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर विशेषज्ञ एवं अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ बने। औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया के कारण इन सभी लोगों को रोजगार प्रदान करना संभव न हो सका, जिसके कारण इनमें से अधिकतर लोगों ने अंततः विदेश का रुख किया। अवसरों और साधनों के अभाव के फलस्वरूप विकासशील देशों के योग्य व्यक्ति बेहतर अवसरों की खोज में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जापान जैसे विकसित देशों में चले जाते हैं। ऐसा बहुत ही कम हुआ होगा कि विकसित देशों के प्रतिभा संपन्न लोग अपने देशों से विकासशील देशों में आर्थिक विकल्पों को तलाशने आए हों। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में शोध की विश्व स्तरीय सुविधा अभी तक भारत में उपलब्ध नहीं हो सकी है, जिसके कारण शोध करने के इच्छुक अधिकतर लोगों को विकसित देशों का रुख करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेश को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं, उनमें देशभक्ति का अभाव होता है। यह बात बिल्कुल निराधार है। यदि व्यक्ति को सारी सुविधाएं अपने ही देश में मिले तो कोई क्यों पराये देश में पराये लोगों के बीच जीवन व्यतीत करना चाहेगा। किंतु उच्च शिक्षा एवं शोध के इच्छुक लोगों को भ्रष्ट शासन तंत्र के कारण उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, जिसके कारण लोग विदेश का रुख करने को विवश हो जाते हैं। हालांकि प्रतिभा पलायन से होने वाली हानियों की अनदेखी नहीं की जा सकती, किंतु पिछले कुछ वर्षों के शोधों से पता चला है कि प्रतिभा पलायन से देश को कई प्रकार के लाभ भी मिलते हैं। विदेश में कार्यरत लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अपने देश के विकास में भी खर्च करते हैं तथा विदेशों में प्राप्त अनुभव एवं शिक्षा को वह अपने वतन के लोगों में साझा करते हैं, जिससे देश के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास में मदद मिलती है। बावजूद इसके प्रतिभा पलायन भारत जैसे देश के लिए शर्म की बात है। इसे तब ही रोका जा सकता है
जब यहाँ उच्च शिक्षित लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार एवं शोध के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यदि प्रतिभा पलायन पर शीघ्र नियंत्रण नहीं किया गया तो देश में अच्छे तकनीशियनों, डॉक्टरों एवं उद्यमियों के अभाव के कारण हमारी प्रगति निश्चित रूप से बाधित हो जाएगी। पिछले कुछ दशकों में भारत ने अभियांत्रिकी, सूचना तकनीक, उद्योग, चिकित्सा विज्ञान एवं आधारभूत संरचना के साथ साथ परिवहन एवं शक्ति उत्पादन के क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति की है। इसके कारण विकसित देशों में जा बसे भारतीय लोग अपने देश वापस आने के इच्छुक हैं।